जिसका ग्रेडियंट बनता है। आपके पास किताबें कितनी भी बड़ी हो, कितने भी अच्छे नोट्स हो, अगर दिमाग में कुछ चीजें नहीं चल रही तो आप मरेंगे ही, 100% मरेंगे, उसमें कोई डाउट ही नहीं। आप बोलते हो सर हमें नोट्स बनाने दीजिए, नोट्स तो आपने बहुत पढ़े, किताबें बोलती नहीं है, ब्रेन बोल सकता है आपको अंदर ही अंदर ये होगा। बताओ, टिश्यू से एल्वुलाई की तरफ क्या चली, CO2, और 3 तरीके याद हैं। तो ग्रेडियंट हमेशा फ्रॉम टिश्यू टू एल्वुलाई, सो वी कैन राइट इट टिश्यू टू एल्वुलाई, एल्वुलाई। और इसीलिए पहला फॉर्म पढ़ाना मुश्किल है ही नहीं। पहला फॉर्म इट इज डिसॉल्व, और पहले ही बताया जा चुका है 7%, just because solubility of the CO2 is more than oxygen. Solubility of CO2 is more than O2. कितना गुना? 20 से 25 गुना। इसीलिए डिसॉल्व फॉर्म कम है कि ज्यादा है? ज्यादा। और दूसरा फॉर्म है, दूसरा फॉर्म, दिस फर्स्ट फॉर्म इट इज डिसॉल्व फॉर्म, द सेकेंड फॉर्म इज बाइकार्बोनेट। तो पहली एक बात ध्यान सुन लो, जो बाइकार्बोनेट फॉर्म है, एवरीवन, बाइकार्बोनेट जो फॉर्म है ये भी ट्रेवल प्लाज्मा में ही करता है, लेकिन ये जो प्लाज्मा में डिसॉल्व फॉर्म चल रही है CO2 के फॉर्म में डिसॉल्व है, और यहां पर CO2 के बजाय प्लाज्मा में किस फॉर्म में है? बाइकार्बोनेट। तो मैं बच्चों से कहता हूं कि बच्चा एज्यूम करना बहुत जरूरी है। एज्यूमशन अच्छे हैं तो आपको बहुत अच्छी तरीके से आ जाएगा। आपको मालूम है इस तरफ से जब ब्लड घुसा था तो ये कैसा था? ऑक्सीजनेटेड। बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है भाई। यहां पर कैसा था? ऑक्सीजनेटेड। और जब यहां से निकला डीऑक्सीजनेटेड। और इस दौरान टिश्यू ने कोई बदतमीजी की? चलो भाई, बदतमीजी दोनों तरफ की देखते हैं। जब ऑक्सीजनेटेड गया था तो अब हम केवल CO2 लिखेंगे, O2 नहीं लिखेंगे, क्योंकि जब O2 पढ़ रहे थे तो केवल क्या लिख रहे थे? O2। तो अब हम केवल CO2 लिखेंगे। बताओ, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में CO2 कितनी? हाँ सर, जब यहां पर आए तो ब्लड में 40 mm ऑफ Hg है CO2, और टिश्यू में सर 45 है, 45 mm ऑफ Hg, याद है? अब आप मुझे बताइए ग्रेडियंट किधर का है? तो बताओ CO2 कहां जाएगी? ब्लड में जाएगी। ऑक्सीजन हम पढ़ चुके हैं, ऑक्सीजन अंदर आएगी, CO2 ब्लड में। ब्लड में जब CO2 आई तो यहां से CO2 लौटी कितना? 45 mm ऑफ Hg, 45 mm ऑफ Hg। तो बोलते हैं जब बेटा कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू से ब्लड में घुसी तो एक फॉर्म में किसमें? सोना मत, किसमें? डिसॉल्व। दूसरा फॉर्म क्या है? तो मेरे कहूं दूसरा फॉर्म यही डायग्राम में बड़ा करके दिखा रहा हूं। ये रही ब्लड वेसल। लेट्स सपोज दिस इज अ ब्लड वेसल। लेट्स सपोज दिस इज अ टिश्यू। और अब मेरी मदद करिए, बताइए CO2 कहां से चली, कहां गई? हाँ? और ब्लड में तो बहुत सी चीजें हैं, प्लाज्मा है, RBC है, प्लाज्मा और RBC। सबसे पहले ये गई प्लाज्मा में। कहां पर गई? प्लाज्मा में। कुछ डिसॉल्व हो गई, कुछ 7%, और कुछ प्लाज्मा के वाटर के साथ रिएक्शन की। ब्लड के प्लाज्मा में 90 से 92% पानी, 90 से पानी के साथ रिएक्शन करने लगी। CO2 प्लस H2O। बताओ, मेटल ऑक्साइड की नॉन मेटल? नॉन मेटल की ऑक्साइड किसके साथ? वाटर के साथ। और याद रखना, नॉन मेटल की ऑक्साइड जब भी वाटर के साथ रिएक्शन करती हैं ऑक्सी एसिड बनाती हैं विद द सेम ऑक्सीडेशन स्टेट। बताओ यहां पर कितना है? +4। तो यहां से बना H2CO3। फिर से बोलो, पक्का? ये H2CO3 एक एसिड है। एसिड है, भले ही वीक क्यों नहीं है, लेकिन एसिड है तो क्या रिलीज करेगा? H+।
इसने H प्लस रिलीज किया। क्या रिलीज किया? H प्लस, और साथ में SCO3 माइनस बनाया। क्या बनाया? व्हाट इज SCO3? कहते हैं ये रिएक्शन रिवर्सिबल है। कैसी है? रिवर्सिबल। इस रिएक्शन को रिवर्सिबल किया जा सकता है। यस और नो? ओके। एंजाइम पढ़ाया था? पढ़ाया आपने? बायोमोलिक्यूल। एंजाइम में ये रिएक्शन जब विदाउट एंजाइम हो रही थी तो कितने मॉलिक्यूल एक आर में बन रहे थे? एकदम शांत। ये रिएक्शन तो सर एंजाइम में आपने पढ़ा ही नहीं। क्यों तहजीब नहीं पढ़ा? हमारी तस्बीह आपने भी नहीं पढ़ा। ढोल का साथी डंडा, सच में कभी बायोमॉलिक्यूल पढ़ा ही नहीं? अरे तो किसी से तो पढ़ा होगा। यस, पहला दिन है आपका। यस, जब ये रिएक्शन बिना एंजाइम के होती है तो H2CO3 कितना बनता है? 200 मॉलिक्यूल। कितने घंटे में? 1 घंटे में। पर यही रिएक्शन जब एक एंजाइम की प्रेजेंस में हो, कौन सा एंजाइम? कार्बोनिक एनहाइड्रेज। फिर से बोलो, एंजाइम का नाम याद रखिएगा, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। तो ये रिएक्शन स्लो होती कि फास्ट? बैठिए, कितना फास्ट? 6 लाख मॉलिक्यूल पर सेकेंड। मैं यहां रुकूंगा और तुमसे बार बार पूछूंगा, बुरा कितना भी लगे। अगर ये रिएक्शन बिना एंजाइम के हो, किसके? तो बताओ H2CO3 के कितने मॉलिक्यूल? 200 मॉलिक्यूल पर आवर। 1 घंटे में कितने? 200। और अगर यही रिएक्शन एंजाइम की प्रेजेंस में, एंजाइम का नाम कार्बोनिक एनहाइड्रेज, तो ये बताओ 6 लाख मोल। 6 लाख मोल है पर आर की पर सेकेंड। और ये मेरा डाटा नहीं है, एनसीईआरटी का डाटा है, कहीं और लिखा। 6 लाख मोल पर सेकेंड बन रहे। और यहां पर और बोलते हैं लगभग रिएक्शन 10 मिलियन टाइम, 10 मिलियन टाइम बेटा फास्ट हो चुकी। लगभग 1 करोड़ गुना, 1 करोड़ गुना फास्ट हो चुकी है रिएक्शन। यानी जो रिएक्शन इतनी स्लो चल रही थी वो 1 करोड़ गुना फास्ट हो चुकी है, 10 मिलियन टाइम फास्ट। इसका मतलब ये एंजाइम बहुत खतरनाक है। और ये एंजाइम प्लाज्मा में प्रेजेंट है। कहां प्रेजेंट है? प्लाज्मा। पर भाइयों बहनों बार बार सुनो, प्लाज्मा में प्रेजेंस इसकी बहुत कम है, ये लीस्ट अमाउंट में। इसका मतलब ये रिएक्शन प्लाज्मा में बहुत चल रही होगी कि बहुत कम? बहुत कम। अब आपको एज्यूम करना पड़ेगा कि जहां पर तुमने CO2 भेजी है उसका नाम है ब्लड वेसल। बोलो क्या? और ब्लड वेसल में क्या प्रेजेंट है? प्लाज्मा। प्लाज्मा के अलावा यहाँ RBC भी है। क्या है? RBC। मदद करिएगा थोड़ी से। तो अगर RBC है, इसका मतलब मैं ब्लड वेसल को थोड़ा और बड़ा कर रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा। अगर RBC है तो ये रिएक्शन RBC में भी चल रही है। आपको ये मानना पड़ेगा। लेट सपोज इट इज RBC, मानना पड़ेगा कि ये RBC है। व्हाट इज RBC? रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल में भी ये रिएक्शन हो सकती है। इसका मतलब जो CO2 प्लाज्मा में गई थी वो प्लाज्मा से कहां पहुंच गई? RBC। और जब ये RBC में पहुंची तो हीमोग्लोबिन में नहीं पहुंची बल्कि RBC के अपने साइटोप्लाज्म में पहुंची। RBC के अपने साइटोप्लाज्म में कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करने लगी। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ जब रिएक्शन करने लगी तो इसने बनाना चालू किया H2CO3, और H2CO3 से H प्लस आयन निकला और HCO3 माइनस आयन बनने लगा। बताओ व्हाट दिस आयन इज नोन एज? बाइकार्बोनेट।
नो डाउट ये रिएक्शन आरबीसी में चल रही है, लेकिन ये बाइकार्बोनेट आरबीसी में रुक ही नहीं सकते। मैंने पहले ही पढ़ा दिया था, बाइकार्बोनेट आरबीसी से चलता है कि प्लाज्मा से। इसलिए इस बाइकार्बोनेट को एक्सट्रूड किया गया, बाहर भेजा गया। कहां से? फिर से बोलो, आरबीसी से। कहां? आरबीसी से कहां? प्लाज्मा। तो बताओ, प्लाज्मा में बाइकार्बोनेट घटने लगा कि बढ़ने लगा? इसका मतलब बाइकार्बोनेट का बनना प्लाज्मा में भी है, आरबीसी में भी है। ज्यादा कहां है? वाई? क्योंकि द सेम एंजाइम, नाम बोलना पड़ेगा बार बार, द सेम एंजाइम नोन एज कार्बोनिक एनहाइड्रेज, इट प्रेजेंट इन मैक्सिमम अमाउंट। बताओ कहां? लीस्ट की मैक्सिमम। तो बताओ ये मैक्सिमम कहां प्रेजेंट है? आरबीसी। और लीस्ट कहां प्रेजेंट है? तो बताओ ये रिएक्शन कहां होगी? प्लाज्मा में भी और आरबीसी में। लेकिन ज्यादा कहां? प्लाज्मा में हुई तो प्लाज्मा में ही बाइकार्बोनेट बने, लेकिन कम की ज्यादा? ज्यादा। पर आरबीसी में हुई तो ज्यादा, कम की ज्यादा। और अगर ज्यादा बने तो बताओ H+ आयन भी ज्यादा, बाइकार्बोनेट आयन भी ज्यादा। और ये बाइकार्बोनेट आयन ज्यादा कहां बने? आरबीसी। आरबीसी में बने और कहां भेजे गए? प्लाज्मा। जब प्लाज्मा में भेजे गए बाइकार्बोनेट, तो बाइकार्बोनेट पे नेट चार्ज पॉजिटिव की निगेटिव? और निगेटिव चार्ज होने की वजह से आरबीसी के अंदर निगेटिव चार्ज का लॉस हुआ। किसका? और इस निगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए निगेटिव चार्ज ही अंदर आया, और इस निगेटिव चार्ज का नाम है क्लोराइड। फिर से बोलो। तो क्या निकला? क्या निकला? बाइकार्बोनेट। क्या आया? क्लोराइड। और इस शिफ्टिंग को बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट। फिर से बोलो। और ये क्वेश्चन पूछा गया है, एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, तो इसे 3 बार नहीं 10 बार समझ लो। बोलो कौन सा शिफ्ट? कब होगा क्लोराइड शिफ्ट? जब बाइकार्बोनेट कहां बनेगा? आरबीसी। कहां आएगा? प्लाज्मा। तो आरबीसी से प्लाज्मा में क्या आया? बाइकार्बोनेट। सो प्लाज्मा से आरबीसी में क्या गया? क्लोराइड। एंड दिस क्लोराइड शिफ्ट इज नोन एज हैम्बर्गर्स फिनोमिना। बोलो। और ये इसी नाम से पूछा गया, व्हाट इज हैम्बर्गर्स फिनोमिना एंड वेयर इट रिक्वायर्ड। कब रिक्वायर होता है? बोलो कब रिक्वायर होता है? जब बाइकार्बोनेट कहां बना? आरबीसी। कहां आया? प्लाज्मा। तो आरबीसी से प्लाज्मा में जब बाइकार्बोनेट आ रहा होता है, तो उसी को क्लोराइड को के साथ एक्सचेंज हो रहा होता है। दैट इज नोन एज क्लोराइड शिफ्ट या फिर हैम्बर्गर्स फिनोमिना। क्वेश्चन कैसे आएगा? सुनो। क्लोराइड शिफ्ट इज रिक्वायर्ड फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट और बाइकार्बोनेट CO2 ट्रांसपोर्ट। बोलो क्या? CO2। और कहां से कहां? आरबीसी से बाइकार्बोनेट कहां आया? प्लाज्मा। प्लाज्मा में आया। और प्लाज्मा पर आने के बाद बताओ इसको किसने काउंटरैक्ट किया? क्लोराइड। एंड दैट शिफ्ट इज नोन एज क्लोराइड शिफ्ट। अब मेरे को तो डर ये लगता है ना, हर चीज में तुम हाँ करते हो और कितनी चीज पकड़ के बैठ पाते हो, वो मुसीबत है। बताओ, कार्बन डाइऑक्साइड गई और 60% तो घुल गई, वो बाइकार्बोनेट नहीं बनाई, वो CO2 के रूप में ही घुल गई। और 70% CO2 ने एसिड बनाया। एसिड का नाम कार्बोनिक एसिड। फिर से बोलो। और किसमें टूटा? H+ और HCO3। और 2 जगह, एक जगह की दोनों जगह? कहां कहां? प्लाज्मा। और तो क्या ये आरबीसी से ट्रेवल हुआ? जो आरबीसी में बना वो भी प्लाज्मा से ट्रेवल हुआ, जो प्लाज्मा में बना वो भी प्लाज्मा से ही ट्रेवल हुआ। इसलिए डरते हुए लिखता हूं कि भले ही बाइकार्बोनेट बन रहा है आरबीसी में, लेकिन वो ट्रेवल कहां से करेगा? प्लाज्मा। तो प्लाज्मा से कितने तरीके से CO2 ट्रेवल कर सकती है? 2। एक किस फॉर्म में? डिसॉल्व। और एक किसमें? बाइकार्बोनेट के फॉर्म। और बाइकार्बोनेट के फॉर्म में कितने प्रतिशत? 70%। तो भाई 60% तो ये चला गया, 70% ये गया, बचा 23। वो कैसे ट्रेवल होगा? बिटिया नींद आ रही है? पानी पियो।
पढ़ाई खूब कर रही हो रात भर आजकल, है कि घूम फिर रही हो, पढ़ाई कर रही हो? हाँ, सोना नहीं आ कि सर अब क्या करें, आप इतना बढ़िया लोरी सुनाते हो। और ह्यूमन फिजियोलॉजी की खास बात है, हर बच्चे को लगता है कि उसे आ रहा है, बहुत आ रहा है, और जब क्वेश्चन बनता है तो फिर उसे लगता है उसे तो कुछ नहीं आता। भैया लिख लिया? तो बताओ कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट कहां से कहां की तरफ? टिश्यू से एल्वुलाई। कितने प्रकार से? 3 में कितने सीख लिए? 2। दोनों सीख लिए? हटा दे भाई साहब, हटा रहे। बताओ कितने फॉर्म? 2। एक कौन? डिसॉल्व। लिखने दो सर। कितने फॉर्म में? 2। एक कौन? डिसॉल्व। दूसरा बाइकार्बोनेट क्यों बनेगा? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इज मेटल की नॉन मेटल ऑक्साइड? नॉन मेटल ऑक्साइड वाटर से रिएक्शन करेगी। तो ये तो केमिस्ट्री का रूल है कि whenever the non metal oxide react with the water it will form the oxy acid with the same oxidation state। कौन सा एसिड? H2CO3। फिर से बोलो। और क्या एसिड की टेंडेंसी होती है कि वो OH ले ले? सही बोल रहा हूं मैं। H+ छोड़ दे। अगर H+ छोड़ दे तो क्या वो एसिड कहलाएगा? तो H2CO3 ने क्या छोड़ा? H+। क्या बना? HCO3-। कहाँ बना? 2 जगह, एक प्लाज्मा में और एक कहाँ? आरबीसी। प्लाज्मा में ज्यादा की कम? और आरबीसी में क्यों? कार्बोनिक आयनाइडेज। कहाँ ज्यादा, कहाँ कम? पक्का? और थर्ड वे, that is known as transport of CO2 in the form of carbaminohemoglobin। Carbaminohemoglobin। When hemoglobin is attached with CO2, जब कभी हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन की बजाय क्या जुड़ जाए? CO2, then this is known as carbaminohemoglobin। फिर से बोलो। इस मटके को जानते हो? एल्वुलाई सर, बड़ा अच्छा मटका है। सर कहते हैं रोज एक मटका बना देते हैं आगे। आज पहली बार दोनों गैसेस को एक साथ फिर से देखने जा रहा हूं, दूसरी तीसरी बार। पहली बार बोल देता हूं मैं, आवाज आ रही है? इधर से जो ब्लड आया, इधर से, क्या बात है, सब कुछ याद है? अच्छा ये टिश्यू याद है? टिश्यू, और टिश्यू में इधर से जो ब्लड आया, बेटिया बड़ी जल्दी में हो, ये कौन सा? ऑक्सीजन। और ये वाला लिख रहे, इधर वाला डीऑक्सीजनेटेड गए, ऑक्सीजनेटेड लौटे। याद आया? ऑक्सीजनेटेड गए, डीऑक्सीजनेटेड लौटे। पक्का? और ऑक्सीजन में तो तुम देख ही चुके हो। सान ऐसे कर रहे हैं, हाँ आओ सान, आओ आगे आओ। आओ मेरे बच्चे, तुमसे बहुत उम्मीदें हैं कि तुम मेरा नाम रोशन करोगे। भले ही मेडिकल कॉलेज में ना लो, काका दोगे गलियों में तो कर ही दोगे। बस यहीं रहना, यहीं रहना। नहीं, यहीं खड़े होकर जवाब देना है, फिर वापस लौटना। नहीं, वो बताएगा नहीं। सैटरडे को क्लास नहीं किया था इसीलिए बुलाया है, और तुम हमको बेवकूफ समझे हो। डंडा है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ये रहे हीमोग्लोबिन भैया। HB याद आया? HB ने क्या देखा कि PO2 कम है, PCO2 कम की ज्यादा? कम है। पांचों फैक्टर बोल ले और छोड़ दूंगा। यहां पर 5 कौन कौन से फैक्टर? ये 2 बच्चे आज पहली बार आए, मुझे लग रहा है कि ये समझ नहीं पाएंगे। आप प्लीज स्टैंड अप। एक लोग उनमें से कोई भी। यस, एक लोग।
पहली बात तो डरना नहीं, पहला काम डरना नहीं, तुमने पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, ठीक। हम ट्राई कर रहे हैं कि ये बात आपको समझ में आ जाए, क्योंकि आपने पिछली क्लास शायद ज्वाइन नहीं की, पहली है ना? हाँ ठीक है। शान बाबू, आपकी बदतमीजियों की वजह से उन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा, मैं तो अच्छा पढ़ा रहा हूं, अगर आपने जवाब दिया होता तो उनको भी समझ में आ रहा है। कौन बताया? देखना वो पहले दिन आई और तुमसे अच्छा बताएगी। बेटिया यहां पर सांस लेने पर एल्वुलाई के पास ऑक्सीजन आई, कहां से? एटमॉस्फेयर। तो ऑक्सीजन कम होगी कि ज्यादा? ज्यादा। देखो बता दिया। ऐसे तुमसे काहे पूछे? तुमको हफ्ता भर पढ़ाया नहीं है? जब सांस लिया तो कहां गई? मुंह में कि नाक में? कैविटी में गई? नाम बताओ। नेजल कैविटी, इंटरनल में ट्रैकिया, ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई, अल्टीमेटली एल्वुलाई। तो एल्वुलाई ने ऑक्सीजन खींची है कहां से? एटमॉस्फेयर में 21% ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन यहां कम होगी कि ज्यादा? कहां? देखो पहले दिन आई, उसने बता दिया। हिम्मत रखना बेटा, आएगा। ऑक्सीजन यहां ज्यादा, और यहां से जो ब्लड आ रहा है उसमें ऑक्सीजन, देखो पहले दिन आई, उसने बता दिया। हिम्मत रखना बेटा, आएगा। ऑक्सीजन यहां ज्यादा, और यहां से जो ब्लड आ रहा है उसमें ऑक्सीजन। तो याद रखना, ऑक्सीजन यहां ज्यादा है, लेकिन CO2 इज मेटल की नॉन मेटल? और नॉन मेटल की ऑक्साइड बेसिक। अगर एसिडिक है तो बताओ H+ आयन कंसंट्रेशन। ए भगवान, बगल वाले को खड़ा करो। बेटिया डरना नहीं, केवल इंट्रोडक्शन हो रहा ताकि तुम आज को तुमको कुछ सीख के जाना है यहाँ पर। अगर एसिड बढ़ा तो क्या बढ़ेगा? H+। तो अगर मैं बोलूं PCO2 कम है तो एसिड ज्यादा है। नाक कट गई मेरी। अरे एक बार और पूछते उससे। बिटिया नॉन मेटल की ऑक्साइड एसिडिक होती, कैसी होती? इसका मतलब कार्बन इज नॉन मेटल, तो नॉन मेटल की ऑक्साइड एसिडिक। तो अगर PCO2 कम, एसिडिक कंडीशन कम, और जो एसिड होता है वो H+ डोनेट करता है, तो एसिड अगर कम तो H+ भी कम। बता दिया। H+। ये सब मत करो, पहले दिन बच्चे परेशान हो जाएंगे, और तुमको क्या मालूम कि तुम बदतमीज हो। बेटा H+ कम तो -log H+। क्या ये pH होता है? अगर H+ कम तो pH। मैं सच में पूरी क्लास को नहीं पढ़ा रहा हूं, इन दो बच्चों को, क्योंकि इनको भी समझ में आना चाहिए, वरना ये बाहर जाएंगी। बड़ा नाम सुना था, बिल्कुल बेवकूफ पढ़ाया, कुछ नहीं आता। और हम अपनी मार्केट संभाल रहे हैं। तो PO2 एयर से आई, PCO2, और ये नॉन मेटल की ऑक्साइड है, तो एसिड कम है तो H+, और pH, और बाहर से आई तो हवा ठंडी है तो टेम्परेचर। इन सारी कंडीशन पर, बताइए हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन जुड़ता है कि टूटता है? जुड़ता है। तो ऑक्सीजन अगर जुड़ने लगा, ऑक्सीजन अगर यहाँ जुड़ने लगा तो क्या बनने लगी? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। फिर से बोलो। अगर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनने लगी तो हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन घटने लगी कि बढ़ने लगी? बेटा वही बोलना जो है, घटने लगी बढ़ने लगी? और बढ़ने लगी तो ब्लड में ऑक्सीजन कम की ज्यादा? अगर ज्यादा है तो ब्लड का नाम ऑक्सीजनेटेड। फिर से बोलो। और अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर कहां पहुंचे? टिश्यू। टिश्यू कॉन्टिन्यूअस मेटाबॉलिज्म कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ध्यान से सुनना, मैंने आपको थोड़ा ज्यादा देर खड़ा किया, बुरा तो नहीं लग रहा? ज्यादा देर तक खड़ा करने का मतलब यह है कि टिश्यू इज मेड अप ऑफ सेल। और सेल जिंदा है कि मर गई? और जिंदा रहने के लिए क्या जरूरी है? मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म जरूरी है।
तो बताओ इन्हें क्या मेटाबॉलिज्म करनी पड़ेगी? बिटिया काहे हंस रहे हो? अगर वो आज सही नहीं बता पाई तुम मार पड़ोगा। बताओ टिश्यू में CO2 घटा कि बढ़ गया? बढ़ गया। हाँ, टिश्यू में CO2 बढ़ गया, लेकिन यहां से CO2 बढ़ा था कि कम था? कम था। हाँ? CO2 कम था कहां? ब्लड में। टिश्यू में CO2 बहुत बढ़िया। और टिश्यू में CO2 ज्यादा, तो टिश्यू में ऑक्सीजन। और ये भाई साहब क्या लेके आ रहे हैं? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहाँ ज्यादा, कहाँ कम? तो टिश्यू कहेगा हमें ऑक्सीजन दो। ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहेगी ऐसे ना देंगे, हम तभी देंगे जब आप हमको बताओगे कि बोहर इफेक्ट लग रहा है कि नहीं। यही बात है जो मैं 2 दिन से पढ़ा रहा हूं। कौन सा इफेक्ट? और बोहर इफेक्ट तब लगता है जब कंडीशन क्या हो? बोलो क्या हो? PO2। उल्टा देखो, यहां PO2, यहां PCO2। अगर PCO2 ज्यादा तो H+ आयन ज्यादा, pH। और यहां चल रही है मेटाबॉलिज्म, यहां चल रही है मेटाबॉलिज्म, तो टेम्परेचर ज्यादा। अगर ऐसा हुआ, जमाई बड़ी लंबी तुम्हारी, अगर ऐसा हुआ तो क्या लगेगा? बोहर इफेक्ट। और बोहर इफेक्ट लगा तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को टाइटली पकड़ेगा कि लूजली? तो पकड़ेगा कि छोड़ेगा? तो बताओ हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन किधर गई? दिस इज अ बोहर इफेक्ट। और जैसे हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन टिश्यू की तरफ जाने लगी, हीमोग्लोबिन खाली होने लगी। पक्का? तो CO2 कह रही बहन किसको लेके आई थी? बोले O2 को। छोड़ दिया? बोले हाँ। खाली हो? हाँ। कहां जा रही हो? एल्वुलाई में। हमको लेते चलो। समझ गए? तो बताओ जैसे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को रिलीज करने लगेगी, हीमोग्लोबिन खाली होने लगेगी। और इसको देखकर CO2 चांस मारेगी और किसमें जुड़ेगी? और क्या बनाएगी? HbCO2। तो बोहर इफेक्ट अगर ऑक्सीजन डिलीवर करने में मदद कर रहा है तो हम दूसरी तरीके से कह सकते हैं कि वो हीमोग्लोबिन को खाली कर रहा है। क्या कर रहा है? क्योंकि उसने हीमोग्लोबिन से क्या निकाल दी? ऑक्सीजन। तो अगर ऑक्सीजन निकली तो हीमोग्लोबिन खाली हो गई। तो इस खाली हीमोग्लोबिन में कौन जुड़ने लगे? CO2। क्योंकि टिश्यू में CO2 कम थी कि ज्यादा? नहीं आया? सच बताना। आया? बैठो, अभी पूछेंगे बाद में। और तुम पढ़ना लिखना चालू कर दो, कुछ फायदा नहीं इन त्योहारों में। तुमको 2-3 त्योहार जाने चाहिए, ईद, बकरीद, होली, दिवाली, बस। हाँ चलो जाओ। प्रतीक, अरे नहीं, देखो बदतमीजी मत करो, शान। यहाँ पर गर्ल्स बैठी हैं जो मेरी सिस्टर्स हैं। अगर कोई भी ऐसा आप शब्द बोला तो कान के नीचे रैपटा देंगे भाई। स्लैप। अरे वाह। मैं केवल ये बताना चाह रहा था कि जो पहले दिन आए हुए बच्चे हैं और तुम जो पिछले 2-3 महीने से पढ़ रहे हो, उनमें कोई फर्क नहीं। जितना तुम्हें नहीं आता उतना उनको भी नहीं आता। एक क्लास छोड़ने से तो बेटा जिंदगी बर्बाद हो जाती है। आप सुनो, तो जिस हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन निकलने लगी, उस हीमोग्लोबिन को खाली देखकर किसने चांस मारा? CO2। तो कहा तुम तो ऑक्सीजन छोड़ रही हो, किस इफेक्ट की वजह से? तो बोहर इफेक्ट वो इफेक्ट है जो किसको छोड़ेगा और किसको बनाएगा? कार्बामीनो हीमोग्लोबिन। तो कल को मैं पूछूं कि कार्बामीनो हीमोग्लोबिन बनने के क्या क्या कारण हैं, नहीं बता पाएंगे। चिल्लाना नहीं। हीमोग्लोबिन में CO2 जुड़ने के क्या क्या कारण हो सकते हैं? ऑक्सीजन का कम होना, CO2 का ज्यादा होना, H+ आयन कंसंट्रेशन का ज्यादा होना, टेम्परेचर का ज्यादा होना, pH का कम होना। ये सारे काम ऑक्सीजन को छोड़ रहे हैं
CO2 को जोड़। अभी एनसीईआरटी की सारी लाइनें तुमसे पढ़वाऊंगा और जब मुंह फैला के सुनोगे सर ये कहां लिखा है, उसी समय थप्पड़ पड़ेगा। आज स्लैप डे हम बहुत यूज करने वाले हैं इसे। तो आप लोगों ने पढ़ा कि सर बोहर इफेक्ट के दौरान हीमोग्लोबिन कह रही कि मैं ऑक्सीजन को टाइटली पकड़ नहीं सकती हूं। क्यों? क्योंकि मुझे ऑक्सीजन को पकड़ना है कि छोड़ना है। कहां छोड़ना है? टिश्यू में। तो वो क्यों छोड़ेगी? क्योंकि ये सारी चीजें होंगी और जब भी ये होगा तो क्या लगेगा? बोहर इफेक्ट। क्या होगा? CO2 ज्यादा, PO2 कम, H+ ज्यादा, pH कम, टेम्परेचर ज्यादा। क्या छूटने लगी? क्या आने लगी? CO2। और CO2 किस में आने लगी? हीमोग्लोबिन। वही हीमोग्लोबिन एक तरफ से क्या निकाल रही है? क्या पकड़ रही? CO2। इनको छोड़ा, इनको पकड़ा, लेके चले। नाम है कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। और आप बताओ, 2 फॉर्म पहले पढ़ा चुका हूं मैं, पढ़ा चुका हूं। एक कौन? डिसॉल्व। दूसरा बाइकार्बोनेट पढ़ा चुका हूं। तो बताओ अब जो यहां से ब्लड वेसल चली, बेटा मेरी इज्जत रखना और बता देना, नहीं तो अब मैं बहुत मुश्किल में आ जाऊंगा। मुझे लगेगा कि मेरा कॉन्फिडेंस बहुत लूज हो जाएगा। बताओ जो यहां से CO2 चली वो 3 फॉर्म में चली। एक तो डिसॉल्व, बहुत बढ़िया, डिसॉल्व बढ़ जा। दूसरा बाइकार्बोनेट, पक्का। और तीसरा हीमोग्लोबिन में CO2। व्हाट इज हीमोग्लोबिन? से कार्बन। और ऐसा ब्लड क्या कहलाया? डीऑक्सी। और कहां से चला? कहां की ओर? क्या ये ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 है? मैं ये पढ़ाने ही नहीं आया, तो पहले पढ़ा दिया मैंने, पर इसकी मदद से ये पढ़ा रहा हूं क्योंकि तुम्हें सीखना है कब हीमोग्लोबिन किसे छोड़ेगी, किसे पकड़ेगी। किसे छोड़ा, किसे पकड़ा, कहां पर। लेकिन बेटा कितना पकड़ा? इट इज ओनली 23%। कितना? 20 to 25% ऑफ टोटल CO2। और अब जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं ये तुम्हारा दिमाग खराब भी कर सकता है, खराब भी कर सकता है। इसलिए सुनो, यही ब्लड एक दिन पहुंचा एल्वुलाई के पास। अब मैं ये एल्वुलाई फिर से साफ करता हूं ताकि तुम्हें दिख जाए कि मैं क्या करने जा रहा हूं। यही ब्लड जब यहां पर पहुंचा एल्वुलाई के पास, तो एल्वुलाई ने कहा कि हमारे पास एक मेम्ब्रेन है, याद है? नाम है डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन में 3 लेयर है, एंडोथीलियम, बेसमेंट मेम्ब्रेन और स्क्वैमस एपिथेलियम। एक CO2 ने कहा देखो हमारा काम बढ़िया है, हम डिसॉल्व होके आई थी और हम घुले हुए हैं और डिसॉल्व होने की वजह से, सॉल्युबिलिटी की वजह से हम तो भैया निकल लिए। कितना परसेंट? 7% CO2 ने कहा बिकॉज आई एम डिसॉल्व कंडीशन। और सॉल्युबिलिटी डिफ्यूजन को बढ़ाती है। 3 बातें जो डिफ्यूजन को बढ़ाती थी, पिछले पढ़ाया था। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, सॉल्युबिलिटी, थिकनेस, पक्का। तो बोले देखो जिनका पहला दिन है वो भले परेशान हो जाए, लेकिन तुम लोग सही ढंग से बोलो ताकि उनको समझ में आए कि ठीक है। बताओ CO2 यहां से निकल गई, कौन सी वाली? डिसॉल्व। अब आई जो CO2, अब जो CO2 आई इसका नाम है कार्बामिनो। व्हाट इज कार्बामिनो? HbCO2। और इसको अगर नहीं समझा तो गए काम से। HbCO2 को देखकर रिवर्स बोहर इफेक्ट लगा। ये कोई इफेक्ट नहीं, इस नाम का कोई इफेक्ट नहीं पाया जाता। मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं रिवर्स। क्या लगा? रिवर्स। और यहां हो रही थी डिसोसिएशन। क्या हुआ था? और यहां होगा एसोसिएशन। किसका? क्योंकि यहां ऑक्सीजन ज्यादा है। और बोला जब PO2 ज्यादा, बहुत बढ़िया, PO2, PCO2, H+, pH, टेम्परेचर। तो जब भी ऐसा होगा हीमोग्लोबिन कहेगी मुझे CO2 जोड़नी की ऑक्सीजन? ऑक्सीजन। डिसोसिएशन क्या? ऑक्सीजन। पर उसने देखा कि Hb में कौन जुड़ा है? CO2। तो उसे किसे जोड़ना है? तो किसे छोड़ना पड़ेगा? CO2। तो उसने क्या जोड़ा और किसे छोड़ा? CO2।
और जैसे ही बेटा O2 जोड़ा, यहां पर क्या बना? HbO2। व्हाट इज HbO2? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। शुरुआत में बहुत कम बनी ऑक्सी हीमोग्लोबिन, क्योंकि उस जगह कौन बैठा हुआ था? CO2। लेकिन भाइयों बहनों, ये रूल भूलना मत, चाहे जिंदगी खत्म हो जाए भूलना मत, MBBS तक काम आएगा। जैसे ही ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना, इट विल बिहेव लाइक स्ट्रॉन्ग एसिड। कौन? HbO2 बिहेव लाइक स्ट्रॉन्ग एसिड। और जैसे ही HbO2 बना, उसने बाकी बची हुई HbCO2 को से हीमोग्लोबिन से क्या डिस्प्लेस करना? बढ़ा दिया, CO2। तो जैसे जैसे HbO2 बनता जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे HbO2 बढ़ता जाएगा, किससे धक्का मारा जाएगा? HbCO2। तो HbCO2 बचेगा कि छोड़ने लगेगा? और छोड़ने लगेगा तो क्या खाली होने लगे? Hb। और Hb खाली होने लगे तो क्या आने लगेगी? ऑक्सीजन। ये अजीब अजीब पॉजिटिव रेगुलेशन है। सर नहीं आया, फिर से एक बार आपने ये कंडीशन की, ऑक्सीजन के लिए एफिनिटी किसके पास ज्यादा है? हीमोग्लोबिन। उसने कुछ हीमोग्लोबिन में किसको पकड़ा? ऑक्सीजन। किसको छोड़ दिया? CO2। जैसे HbO2 बना, क्या बना? स्ट्रॉन्ग एसिड। फिर से बोलो। और स्ट्रॉन्ग एसिड बनते ही इसने वीक एसिड को, नॉन मेटल ऑक्साइड के वीक एसिड को रखा कि डिस्प्लेस कर दिया। डिस्प्लेस। इसका मतलब हीमोग्लोबिन में अगर O2 आ गई है तो CO2 रुक पाएगी कि हटा दी जाएगी? और जैसे ही हटाई जाने लगी, HbCO2 छोड़कर भागने लगी। बताओ, दूसरी CO2 भी निकल ली कहां? एल्विलाई। सबसे बड़ी समस्या आती है बाइकार्बोनेट की। मैं बता रहा हूं, लोग इसको पढ़ाने से बचते हैं। किसी को याद है कितने फॉर्म में आए थे? 3। पहला कौन? डिसॉल्व। डिसॉल्व फॉर्म में निकल लिए? नहीं आया। और दूसरा फॉर्म कौन सा है? HbCO2। HbCO2 वाला में कौन किसको पकड़ा है? हीमोग्लोबिन। किसको? CO2 को पकड़े हैं। और पकड़े होने की वजह से CO2 को छोड़ नहीं रही है। लेकिन क्या लगा? बोहर इफेक्ट का उल्टा। और वो कहता है डिसोसिएशन की एसोसिएशन। तो कुछ हीमोग्लोबिन में क्या आकर के जुड़ी? ऑक्सीजन। क्या बनी? HbO2। कैसा एसिड? स्ट्रॉन्ग एसिड। और जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड बना, उसने किसको डिस्प्लेस किया? CO2। कहां से? बोले हम बड़े एसिड हैं, तुम छोटे एसिड हो। बड़े एसिड के सामने छोटा एसिड रह नहीं पाया। CO2 को छोड़ दिया गया। कौन खाली होने लगा? Hb। और क्या आने लगी? ऑक्सीजन। HbO2 घटने लगी कि बढ़ने लगी? बढ़ने लगी। हाँ, एसोसिएशन बढ़ने लगे। क्या बनने लगे? ऑक्सीजन। तो अक्सर बच्चे कहते हैं, सर ये तो घुली थी बेचारी, निकल ली, इसको स्ट्रॉन्ग एसिड ने निकाल लिया। अब सुनील सर फंस गए, बाइकार्बोनेट कैसे निकलेगा? ये तो क्या है? सॉल्ट। क्या है? तो हमने कहा बेटा इसको निकालने के लिए भी ऑक्सी हीमोग्लोबिन काम आएगा, बिकॉज ऑक्सी हीमोग्लोबिन इज अ, मजा नहीं आए। और अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड इट विल डोनेट H+। हर एसिड क्या डोनेट करता है? H+। फिर से बोलो। और अगर ये H+ के साथ जुड़ा तो क्या बनाएगा? H2CO3। फिर से बोलो। और H2CO3 इज अनस्टेबल। स्टेबल क्या? अनस्टेबल। अनस्टेबल। किसमें टूटेगा? CO2 प्लस वाटर। क्या ये CO2 भी निकल जाएगी? नहीं आया। बोले सर पानी बचा, तो पानी उठाया भी कहां था? प्लाज्मा। वापस भी कहां किया? प्लाज्मा। पानी में कोई दिक्कत नहीं। एंड भाइयों बहनों, दिस इफेक्ट इज नोन एज हैल्डेन इफेक्ट। हे भगवान, ये क्या बोल दिया तुमने? पता नहीं क्या पागलपन कर रहा है ये टीचर। कौन सा इफेक्ट? हैल्डेन। लिखो मत, 3 बार नहीं 10 बार पढ़ाऊंगा अभी मैं, और तुम्ही से लिखवाऊंगा। पहले ध्यान से सुनते जाओ। दिस इफेक्ट इज नोन एज। और बोलते क्या होता है हैल्डेन इफेक्ट? किसी को नहीं मालूम। सर ने बोला था हैल्डेन इफेक्ट, मैंने बोल दिया। हैल्डेन इफेक्ट कहता है कि मैं एल्वुलाई में क्या छोड़ने में मदद करूंगा? CO2। और बोहर इफेक्ट कहता है कि मैं टिश्यू में क्या छोड़ने की कोशिश करूंगा? तो बोहर इफेक्ट इज फॉर द डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन टू द, एंड हैल्डेन इफेक्ट इज द डिलीवरी ऑफ CO2 टू द एल्वुलाई। तो क्या आई?
ऑक्सीजन क्या निकल रही, आई किस इफेक्ट से, गई किससे, कौन गया, कौन आया, अभी भी नहीं आया। हेल्डेन इफेक्ट इज ध्यान सुनना, it is behavior of oxyhemoglobin is acidic, this effect is known as Haldane। और इतना लोग समझ नहीं पाते, उसको जगाओ। या तो मैं बहुत पका रहा हूं आज, और या तो तुम पिछली 2-3 क्लासेस छोड़ चुके हो। कैसी हो? यस मैं बहुत पका रहा हूं, पहले क्लासेस छोड़ दिए हो, फिर भी नींद आ रही, इसका मतलब तीसरा इशू है। कल रात भर का नाचते रहे हो, खूब पढ़े हो, ये तो रेयरेस्ट बात है। शाबाश, बैठो। तो बोलते हैं व्हाट इज हेल्डन इफेक्ट? हेल्डन इफेक्ट इज द सेज ऑक्सीहीमोग्लोबिन बिहेव लाइक स्ट्रॉन्ग एसिड। देखो मैंने जानबूझ के किया है, और अब अगर आपने बना दिया तो आपको आ गया, नहीं तो नहीं आया। ये बताओ क्या है? यहां PO2 PCO2 ये कंडीशन है। और अब हमारे बच्चे ये तो बता ही सकते हैं, यहां से जो ब्लड आ रहा ऑक्सीजन है कि डीऑक्सीजन? पता नहीं सर, गड़बड़ कर रहे हो। ऑक्सीजन है कि डीऑक्सीजन? डीऑक्सीजन। जिसमें CO2 एक प्रकार से कि 3 प्रकार? तीनों प्रकार याद है? मुझे डर लग रहा, तीनों याद है? एक और डिजॉल्व CO2 के फॉर्म में है। इसके अलावा बाइकार्बोनेट और कार्बामीनो हीमोग्लोबिन। अगर नहीं आता तो तुम मरे हो। HbCO2, हीमोग्लोबिन में क्या जुड़ा है? HbCO। चाहे जितना अच्छा पढ़ा हो, वहां जमाई मार रहा है, इसका मतलब उसे कुछ नहीं आ रहा। खड़े हो तुम? यस। HbCO2 कैसे बना बताओ? हीरो, हाँ हीरो कह दिया, खुश हो गया। हाँ कैसे बना? टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकला। जो ये बोल रहा मैं लिख रहा हूं, ये क्या है? टिश्यू। हाँ, टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड निकला बाहर, तो क्यों Hb पे? Hb तो पता O2 है, क्यों छोड़ेगी ऑक्सीजन? Hb पर क्या है? O2। तो ये ऑक्सीजन छोड़ेगी? क्यों छोड़ेगी? बोहर इफेक्ट जाने बिना CO2 का ट्रांसपोर्ट जान पाना नामुमकिन है। और आप लोग चीजों को अलग अलग पढ़ते हो। शाबाश, बैठो, आप भी बैठिए। जब तक हीमोग्लोबिन खाली नहीं होगी, ये एक ट्रक है, हीमोग्लोबिन एक ट्रक है जिसमें क्या भर के ला रहे हो। जब तक ट्रक खाली नहीं हो गया, नया सामान चढ़ाया। तो HbO2 ने O2 खाली करना क्यों चालू किया? बोहर्स इफेक्ट। और बोहर्स इफेक्ट कहता है ये तभी लगेगा जब बाहर की तरफ CO2 ज्यादा, O2 H+ ज्यादा, pH कम, टेम्परेचर ज्यादा। क्या टिश्यू में सब कुछ है? इसलिए हीमोग्लोबिन कहेगी हमें ऑक्सीजन नहीं रखना, हमें ऑक्सीजन छोड़ना है। और ऑक्सीजन छोड़ा तो हीमोग्लोबिन खाली हो जाएगी। ये ट्रक भरा है कि खाली? इसी ट्रक पे चांस मारेगा कौन? CO2। और CO2 कहेगा हमें लेते चलो, और CO2 जुड़ जाएगा। नाम बताओ? कार्बामीनो हीमोग्लोबिन। और मैं चाहे जितना चिल्ला लूं, जब तक तुमको ये नहीं मालूम होगा कि कार्बामीनो हीमोग्लोबिन किस वजह से बनेगी, तब तक तुम्हें कुछ नहीं आता। किस वजह से बनेगी? अब ये बोलो, कार्बामीनो हीमोग्लोबिन कब बनेगी? जब CO2 ज्यादा, O2 कम, H+ ज्यादा, pH कम, टेम्परेचर कम। ये सारा काम क्या बनाएगा? HbCO2। नाम क्या है? कार्बामीनो हीमोग्लोबिन। यहां पहुंचे? कितने
लोग एक की तीन, और तीनों लोग में ऑक्सीजन जो डिसॉल्व थी चांस हमारा निकल लिया, ऑक्सीजन की CO2 बोले हम तो निकले। क्यों? क्योंकि हम किसी के साथ जुड़े, हम तो केवल घुले हैं कहां पर, प्लाज्मा, हम तो निकल लिए। HbCO2 बोली हम भी तो हैं, बोले तुम्हारा काम जाने। HbCO2 हो तुम आए अकेले हो कि जुड़ के आए हो? जुड़ के। किसके साथ? हीमोग्लोबिन। और जब तक हीमोग्लोबिन तुम्हें छोड़ेगा नहीं तुम बाहर नहीं निकल पाओ। हम तो निकल लिए, हम तो प्लाज्मा में थे। तो इसने कहा कि यार हमको CO2 छोड़ेगा कैसे, हम हीमोग्लोबिन को हीमोग्लोबिन CO2 को छोड़ेगा कैसे? बोले यहां पर लगेगा रिवर्स ऑफ ग्राफ, राइट की लेफ्ट, एफिनिटी ज्यादा किसके लिए? ऑक्सीजन के लिए एफिनिटी ज्यादा। तो बताओ हीमोग्लोबिन, कुछ हीमोग्लोबिन किसके साथ जुड़ जाएगी? ऑक्सीजन। क्या बनाएगा? HbO2। फिर से बोलो, इसका नाम कार्बामिनो हीमोग्लोबिन है, इसका नाम ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो शुरुआत में ऑक्सी हीमोग्लोबिन बहुत ज्यादा बने कि कम, लेकिन जैसे ही ये कम बनी वैसे ये बिहेव की स्ट्रॉन्ग एसिड। फिर से बोलो, और स्ट्रॉन्ग एसिड बनना ही कौन सा इफेक्ट है? एल्डेन। यही चिल्ला रहा हूं उतनी देर से। When oxyhemoglobin form at the alveoli level, it behave like and strong acid होने की वजह से उसने weak acid को रखा कि डिस्प्लेस किया। तो बताओ जो HbCO2 में जो हीमोग्लोबिन में CO2 थी बची की डिस्प्लेस किसने किया? ऑक्सीहीमोग्लोबिन, बिकॉज इट बिहेव। और इस एसिड का नाम स्ट्रॉन्ग। तो CO2 का हम तो निकल आए, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन की CO2 बोली हम भी निकल आए, भला हो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का, बाइकार्बोनेट का हम तो फंस गए। अरे हम तो फंस गए भैया, बाइकार्बोनेट है हमारा नाम। तो बोले तुम भी नहीं फंसे, जरा देखो ये कौन है। और जो एसिड होता है वो क्या डिस्प्लेस का? H+। क्या ये H+ देगा? क्या बनाएगा? H2CO3। फिर से बोलो, और H2CO3 इज स्टेबल कि अनस्टेबल? अनस्टेबल। क्या ये CO2 और वाटर में टूटेगा? तुम भी निकल लो। और ये किसकी वजह से हुआ? ऑक्सीहीमोग्लोबिन इफेक्ट का नाम हेल्डेन। अगर हेल्डेन इफेक्ट ना होता तो CO2 ब्लड में तो रहती, एल्वुलाई में बाहर। तो बताओ कौन इफेक्ट है जो CO2 को बाहर निकाले? हेल्डेन। और कौन इफेक्ट है जो O2 को पिछड़ा? कितने इफेक्ट? दो। एक कौन? बोहर इफेक्ट और एक हेल्डेन। कुल मिलाकर मैंने 3 बड़े बड़े वैज्ञानिकों का नाम लिया, हैम्बर्गर्स फिनोमिना, बोहर इफेक्ट, हेल्डेन इफेक्ट। क्या ये तीनों के नाम बता पाओगे? व्हाट इज हैम्बर्गर्स फिनोमिना? बाइकार्बोनेट बनता है कहां पर? RBC। बाहर आता है कौन? अंदर जाता है क्लोराइड। शिफ्ट का नाम क्लोराइड से। अच्छा, ये नहीं कि तुम्हें बताना है कि सर आया ही है, ऐसे मत बोलना वरना मैं डेविएट हो जाऊंगा। तुम्हें ये बताना आया समझ में? पक्का? तो बताओ कौन से 2 इफेक्ट? एक इफेक्ट है बोहर और एक हेल्डेन। तो केवल ट्रांसपोर्ट ही नहीं करना, उसे छोड़ना भी। तो कौन CO2 को छोड़ने में मदद करेगा? और कौन O2 को? And this is somehow we transport the CO2। क्या ट्रांसपोर्ट करेंगे? CO2। अच्छा, जो मैं पढ़ाता हूँ NCERT में ना दिया हुआ तो बेकार है, इसलिए NCERT पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है इन टॉपिक के बाद। क्या मैंने ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 में पढ़ाया था? चलिए मैं NCERT पढ़ा रहा हूँ, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कोई भी लाइन ना समझ में आए पूछना। CO2 is carried by hemoglobin as कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। इसका नाम क्या रखा मैंने? कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। About 20 to 25%। This binding is related to, तुम इनको बताने के पहले 5 चीजें बता दो। कार्बामिनो हीमोग्लोबिन किन बातों से बनेगी? तुम पहले अपने मन में सोचो, जिन बातों से क्या होता था? बोहर इफेक्ट। पहले अपने मन में सोचो क्या होना चाहिए? PCO2, PO2, H+, pH, टेम्परेचर होना चाहिए। अब देखो लिखा है कि नहीं।
This binding is related to the partial pressure of CO2. PO2 is major factor which could affect this binding. When PCO2 is high, इधर देखो, when PCO2 is high, आगे सुनो, PCO2 is high, PO2 is low. इन्होंने 2 बोला, तुमने 5 बताए नहीं, 5 बताए? अगर PCO2 हाई हो, PO2 लो हो, H प्लस आयन ज्यादा हो, pH कम हो, टेम्परेचर ज्यादा हो, पक्का ये हो तो क्या होगा? बोहर इफेक्ट। उस समय क्या छूट रही होगी? ऑक्सीजन। क्या छूट रही होगी? CO2। क्या बन रहा होगा? कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। तो कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बनाने के लिए क्या क्या फैक्टर है? देखो, when PCO2 is high and PO2 is less in the tissue, more binding of carbon dioxide occur, and when PCO2 is low, इधर आओ, when PCO2 is low, इधर देखो मेरी तरफ, इधर PCO2 is low and PO2 is high, as in alveoli, the dissociation of CO2 from carbamino hemoglobin takes place. यानी HbCO2 से एसोसिएशन होगा कि डिसोसिएशन? राजन, या तो तुम ये जगह रोक छोड़ दो या तो पीछे देखना बंद कर दो। जैसे मैं आगे देखता हूं तुम पीछे कहां देखते हो? दिस काइंड ऑफ हैबिट आर नोन एज परवर्जन। You know perversion? They are known as perverted. Perverted लोग वो होते हैं जो दूसरों के साथ निगाह गद्दी रखते हैं। हे भगवान, सर ने आपने क्या बोला? हे राजन, इधर आओ। राजन बेटा, जब तक तुम्हारा ध्यान कार्बन डाइऑक्साइड में नहीं होगी, बचेगा कि निकल जाएगी? निकल जाएगी। मेरे बच्चे इधर, तो बताओ, जब PCO2 ज्यादा होगी तो एसोसिएशन, और जब PCO2 कम होगी तो डिसोसिएशन। इन लाइनों को समझाने के लिए मैंने आधा घंटा बर्बाद किया है, ज्यादा ही बर्बाद कर दिया। इन 2 लाइनों को, कहां पर कार्बामिनो बनेगी, कहां छूटेगी, कहां बनेगी, कहां छूटेगी, और दोनों की कंडीशन रट्टा मारेंगे। बनने के लिए PCO2, बनने के लिए PCO2 ज्यादा, PO2, टूटने के लिए PO2 ज्यादा। ये कहा टिश्यू में, ये कहा। आगे चलो। CO2 which is bound to hemoglobin from the tissue is delivered to alveoli, और इस तरीके से टिश्यू से alveoli की तरफ CO2 डिलीवर हो जाती है। RBC contain a very high concentration of enzyme known as carbonic anhydrase and minute quantity of the same is present in plasma too। तो बताओ, कार्बोनिक एनहाइड्रेज कहां पर प्रेजेंट है? 2 जगह, RBC में भी और प्लाज्मा। तो ये जो रिएक्शन लिखी है, ये कितनी जगह होगी? 2 जगह, प्लाज्मा में भी और RBC। देखो, दिस एंजाइम फैसिलिटेट द फॉलोइंग रिएक्शन इन बोथ डायरेक्शन, CO2 प्लस H2O, H2CO3, SCO3 माइनस प्लस H प्लस। ये रिएक्शन मैंने लिखाई थी, रिवर्सिबल की रिवर्सिबल, रिवर्सिबल कहां पर होगी? 2 जगह, एक RBC और दोनों जगह होगी। ज्यादा कहां? बाइकार्बोनेट ज्यादा कहां? RBC। वहीं रहेंगी, बाहर आएंगे, प्लाज्मा में आएंगे। शिफ्ट का नाम क्लोराइड। तो मैंने एक्स्ट्रा क्या पढ़ाया? क्लोराइड से। बुक में दिया नहीं। आगे, at the tissue site where partial pressure of CO2 is high due to catabolism, CO2 diffuse into blood, RBC and plasma दोनों जगह जाती है, दोनों जगह बाइकार्बोनेट बनाती है and form the bicarbonate H+। बताओ ज्यादा कहां बनेगा? RBC। कम कहां? प्लाज्मा। लेकिन जो बना है RBC में, वो RBC में हुआ। आगे चलो। At the alveolar site where PCO2 is low, the reaction proceed in opposite direction to the formation of CO2 and H2O. The CO2 is trapped as bicarbonate at tissue level, transported to the alveoli, release out CO2। क्या निकालती है? Release out CO2। मैंने यहाँ पर एक इफेक्ट का नाम लिया, हेल्डन इफेक्ट। बुक ने नहीं लिया, याद है? मैंने हेल्डन इफेक्ट बोलता है कि कार्बामिनो हीमोग्लोबिन से CO2 निकालने के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या? और ऑक्सी हीमोग्लोबिन कैसे बिहेव करेगा? स्ट्रॉन्ग एसिड।
पहले वो किसे निकालेगा, CO2 और फिर क्या छोड़ेगा, H+। किससे रिएक्शन करेंगे, SCO3 माइनस, क्या बनाएंगे, H2CO3। तो जो रिएक्शन फॉरवर्ड थी वो बैकवर्ड, क्या बनेगा, CO2 और वाटर, क्या निकलेगा, CO2। इस 3 दिन में, इस 2 दिनों के अंदर मैंने 3 बड़े वैज्ञानिकों के नाम लिए, बोलो। बोहर सिले, हैमबर्गर्स, तीनों सेम है कि अलग अलग? और बोलते हैं हर 100 ml में कितने, CO2 कितना ट्रेवल करती, 4, O2 कितना, 5, पढ़ाया था। ऑक्सीजन कितना, 5 ml और CO2 कितना, 4। इसके अलावा NCERT की तुम लाइनें समझ नहीं पाते अगर मैं इतना हल्ला नहीं मचाता, बाकी रट्टा मारना पड़ता। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 में जो कुछ भी लिखा था मैंने पढ़ाने की कोशिश की। बताइए कहां से कहां ग्रेडियंट बन रहा, टिश्यू से एल। बच्चा मेरे, ये सबसे सही समय होता है जब कुछ ना लिखा हो, और फिर अगर ब्रेन काम कर गया देन यू आर हीरो। अदरवाइज जो कुछ लिखा था वो केवल आप रट्टा मार के पढ़ा रहे थे। चलो हम क्या पढ़ रहे हैं आज, ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। कहां से, उससे से कितने तरीके का, डिसॉल्व फॉर्म में कितना %, 7, बाइकार्बोनेट 70, और बाइकार्बोनेट बनना और कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बनना कोई बात है, और डिसॉल्व होना कोई बड़ी बात। सॉल्युबिलिटी किसकी ज्यादा, CO2 की। डिसॉल्व हो गई, बाइकार्बोनेट बनाते बनाए CO2 अंदर घुसी, प्लाज्मा में आई, RBC में गई, एंजाइम मिला, नाम बताओ, दोनों जगह मिला, ज्यादा कम, बाइकार्बोनेट दोनों जगह बना, लेकिन RBC का बाइकार्बोनेट बाहर आया, शिफ्ट हुआ, क्या नाम बताओ, हैमबर्गर्स के नाम। बाइकार्बोनेट खूब आ गया, कितना %, 70, 7% CO2 चल रही थी, 70% ये आ गई, तभी बोहर इफेक्ट लगा। क्या लगा, क्या निकलने लगी, ऑक्सीजन। कहाँ की तरफ, टिश्यू, हीमोग्लोबिन खाली होने लगी, क्या आने लगी, CO2 हीमोग्लोबिन में आए। इसके लिए वही फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है जो बोहर फैक्टर, यस और नो, क्योंकि बोहर इफेक्ट में ऑक्सीजन छोड़नी है, CO2 लेनी। ऑक्सीजन CO2, टेम्परेचर, pH, H+, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बनने लगी। यही कार्बामिनो हीमोग्लोबिन तीनों यहाँ पहुंचे, जो डिसॉल्व CO2 थी वो तो निकल गए, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन और बाइकार्बोनेट फंस गए। तभी पता चला कि आप पहुंचे हैं हीमोग्लोबिन को लेकर, और हीमोग्लोबिन कहती है अगर ऑक्सीजन, PCO2, टेम्परेचर, pH, H+ कम, तो मुझे किससे ज्यादा प्यार होता है, तो मैं CO2 के साथ क्या बनाऊंगी, ऑक्सी, HbO2 बन गया, नाम है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। बस बवाल हो गया, क्योंकि इट विल बिहेव लाइक। तो आज के 5 साल बाद, 10 साल बाद जब भी कहीं पर भी जाओ, कोई पूछे व्हाट इज हेल्डन इफेक्ट, कुछ नहीं जानते हम इतना जानते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन स्ट्रॉन्ग एसिड। और जब तुम इतना फील करोगे तो अगला पॉइंट याद हो जाएगा, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वो वीक एसिड को रखेगा कि हटाएगा, और CO2 एक वीक एसिड है, तो बताओ उसे रखेगा कि हटाएगा। तो बताओ कार्बामिनो हीमोग्लोबिन की CO2 रुकेगी कि भाग जाएगी? तो 2 निकल गए, एक डिसॉल्व निकल गई और कार्बामिनो, बचा कौन, बाइकार्बोनेट। चिल्ला रहा मुझे भी कोई बचाए, बोले रुको, ऑक्सी हीमोग्लोबिन विल रिलीज H+ बिकॉज इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। H+ किससे रिएक्शन करेंगे, बाइकार्बोनेट, क्या बनाएंगे, H2CO3, स्टेबल क्या अनस्टेबल, क्या छूटेगा, CO2, वाटर रह गया, CO2। वाकई आया, पक्का। 100 ml में कितनी, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन छोड़े 5, ले गए ml, पक्का। कौन, किसका, तो जैसे 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 एल्वुलाई पे क्यों कम होगा, बन कहाँ रहा है, डंडा लाओ, बन कहाँ रहा है, ब्लड,
तो ब्लड में पीएच कम हो रहा है, बिल्कुल होता रहेगा, लेकिन एल्वुलाई में तो बढ़ता रहेगा। एल्वुलाई में ऑक्सीजन की कमी नहीं आएगी, क्योंकि तुम सांस लेना रोक दोगे क्या, कि रुक जाओ सब कुछ एक्सचेंज हो जाने दो। कहां पर बोहर इफेक्ट का उल्टा कब लगता है, जब ऑक्सीजन ज्यादा हो। कहां, ब्लड में कि बाहर, और बाहर ऑक्सीजन ज्यादा होना कभी रुकेगी नहीं। क्यों, क्योंकि सांस लेना तुम रोकोगे नहीं। आइटम हो, पहले बात कर रहे हो बाहर की, अब देख रहे हो अंदर। एक ही जगह रहो, क्योंकि एक रेस्पेक्ट में जो क्लॉकवाइज है वो दूसरे के रेस्पेक्ट में एंटी क्लॉक। तुम्हें बाहर का एनवायरनमेंट कैसा रखना, हीमोग्लोबिन के बाहर CO2 कम, और वो कभी कम रिवर्स नहीं होगा। समझ गए, बैठो। हो गया? तो बताओ, हम लोगों ने 5 टॉपिक पढ़ने थे, पांचों पढ़ लिए? ब्रीदिंग पढ़ ली, एक्सचेंज गैसेस पढ़ लिया, ट्रांसपोर्ट पढ़ लिया। तो इस तरीके से रेस्पिरेशन खत्म हुआ, एक्सेप्ट रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग।